सीआई जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, मैं वहीं से वापस से आप लोग को थोड़ा सा वापस पीछे लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाओ कि हमने क्या करा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा था सीआई के अंदर, हम लोगों ने ये चीज़ करी थी कि भाई सीआई में हम लोगों ने उस दिन ये चीज़ देखी थी कि भाई कुछ अमाउंट मान लो 1 रुपीज़ था, तो मैंने आपको बोला था ये चीज़ कि 1.728 रुपीज़ हो जाता है 3 इयर्स में। और हमने फिर पता करा था कि कितने ईयर्स में यही 1 रुपीज़ कितने ईयर में 1.44 रुपीज़ हो जाएगा। क्योंकि हमें सीआई के बारे में एक चीज़ पता है कि सीआई क्या करता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए चलता है, मतलब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होते हुए आगे चलता है, एडिशन नहीं चलता, मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो एक बात बताओ कि हम लोगों ने देखा ये 3 इयर्स में इतना हुआ, यही देखा था हम लोगों ने 3 इयर्स में, मतलब कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हुई होगी 3 टाइम्स, तो ये बना होगा। कोई चीज़ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई मतलब क्या हो गया, उसका क्यूब। मतलब मान लो x ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो x 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो x का क्यूब हो गया। ये किसका क्यूब है, तो हमें ये पता है कि हमें 1.728 नहीं पता, पर हमें 1728 पता है। कितना होता है 1728, किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। पर क्या यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमको 12 का है। चलो वेरी गुड, किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। गुड, चलो गलती नहीं करी है। तो 1.2 का क्यूब कितना आया। अब क्या ये 1.2 की टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, भाई जितनी पावर होती है उतने ही साल लगे थे। इसे 1.2 की टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ, 1.2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ कितने साल लगे, 2 इयर्स लगे थे। यही हमें पता करना था कि कितने टाइम में हो जाएगा। तो कितनी पावर्स में आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा मतलब उतने ही टाइम की साइकिल्स चल रही है। यहाँ साइकिल कितने कितने की थी, 1 1 ईयर की, क्योंकि क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा है। अब इसी का कुछ एक और वर्जन देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और फिर देखते हैं कि वो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई 64 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है हमारे पास, 64 रुपीज़ है। ये 64 रुपीज़ बन जाते हैं हमारे पास 1 ईयर में। 1 ईयर में लिख दें, फिर 1 मत लिखो यार, काम करो, 15 ईयर्स में लिख लो। 64 रुपीज़ 15 ईयर्स में हमारे पास अमाउंट हो जाता है इसका 125। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ यही 64 रुपीज़ 25 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। यही 64 रुपीज़ 25 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। समझ में आया क्वेश्चन। पहले 64 ईयर्स, 15 ईयर्स में 125 हो गए, तो 64 ईयर्स 64 रुपीज़ 25 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। करो जल्दी से देखते हैं। मैंने क्या बोला, सेम ईयर की साइकिल्स चलानी है हम लोगों को, उसको सोच के चलना। चलो जल्दी से करें भाई। बन पाया नहीं, चलो देखें इधर। देखो मैंने बोला ये 15 ईयर्स में, मैंने बोला ये 64 रुपीज़ 15 ईयर्स लगे, और 15 ईयर्स में कितना हो गया 125। मैंने बोला इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 15 साल में, 15 ईयर्स में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि ये 125 बन जाए। तो आप क्या बोलोगे कि इनटू हुआ होगा 125 और डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि 64 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 125 रिजल्ट होगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ भाई 15 ईयर्स में हमारे पास हुआ 125/64 का मल्टीप्लाई। बोलो सही बात है ना। तो क्या मैं 15 ईयर्स को, क्योंकि देखो ये भी 5 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 5 का मल्टीपल दिख रहा है, अगर मैं 15 ईयर्स की बात करूं
तो क्या मैं 15 ईयर्स को 5 ईयर्स में काउंट कर सकता हूँ? मतलब 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर लिख सकता हूँ ना मैं 15 को। तो हर एक साल में क्या हुआ होगा, हर 5 साल में क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी चीज का। अब ये कितने टाइम है, 3 टाइम, मतलब यहाँ भी 3 टाइम कुछ मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 टाइम क्या मल्टीप्लाई होगा कि 125 बने? 5/5/4 5/4 5/4 5/4, क्योंकि हमें दिख रहा है ये 5 का क्यूब है। और जब भी हमारे पास साइकिल कितनी है, 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल है 5-5 साल की, 3 साइकिल से 5 ईयर्स की। तो भाई 3 साइकिल है 5 ईयर्स की, तो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 5/4 5/4 5/4, क्योंकि ये 5 का क्यूब दिख रहा है और ये 4 का क्यूब दिख रहा है। जितनी साइकिल उतनी पावर में देखना होता है। तो मतलब अगर मैं सिर्फ 5 साल की बात करूं आपसे कि 5 ईयर्स में कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो आप बोलोगे कि 5 ईयर्स में मल्टीप्लाई हुआ होगा 5/4 का। तो 25 ईयर्स में एक बात बताओ, जितनी साइकिल उतनी बार मल्टीप्लाई, जितनी साइकिल उतनी बार मल्टीप्लाई। अब एक बहुत ही अच्छी चीज समझना यहाँ पर कि अब 64 जो रुपीस थे वो आ गए, बन गए थे 125। कितने साल लगे थे यहाँ, और यहां से 25 साल, तो मतलब यहां से 10 साल। भाई यहां से 25 साल चाहिए, तो मतलब यहां से 10, 15 तो ऑलरेडी हो गए, 15 तो ऑलरेडी हो गया। पूछा कितने साल का है, 25 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स ही बचे ना। 10 ईयर्स में और काय का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो मैं बोलूँगा इंटू 5/4 का और इंटू 5/4 का, मतलब 5/4 5/4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने में, 125 में। तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो, तो 125 5 जा 625 एंड 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा, करो भाई, 625 इंटू 5 3125, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 3125 डिवाइड बाय 16, इतना हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया कितना हो जाएगा, 3125 डिवाइडेड बाय 16 रुपीस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्यों हो गया इतना, क्योंकि हमने बोला 2 बार 5/4 का और मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर समझ लो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो क्यों, अब 125 तो था ही, 10 साल में चाहिए, तो 5/4 का स्क्वायर कर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3125 डिवाइडेड बाय 16। और यहाँ से भी करते 64 से डायरेक्ट, तो 5/4 की पावर कितनी लिखते, 5, क्योंकि कितनी साइकिल्स हो जाती, 5 साइकिल हो जाती। क्लियर हुआ। कुमकुम कहाँ पर डाउट आया, पूछो, कौन सी चीज़ पे डाउट आया, यहाँ तक समझ में आ गया था। अरे हम लोग अभी क्या चल रहे हैं, अभी नई चीज़ कर रहे हैं। कहाँ पे भाई, 15 ईयर्स को मैं 3 साइकिल में कर सकता हूँ, 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स। 15 ईयर्स को 3 साल में तोड़ सकता हूँ कि नहीं, 3 बार में लिख सकता हूँ। मतलब मैंने 15 ईयर्स को 3 साइकिल में बना दिया, 5 साल की, 5 साल की और 5 साल की। तो 3 साइकिल में बनाया, तो मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। उस दिन 2 अमाउंट लिखे थे हम लोगों ने, राइट। पिछली वाली क्लास में क्या करा हमने, 2 अमाउंट लिखे, उस 2 अमाउंट को क्या कर दिया, अंडर रूट लगाए थे। और अगर जब 2 साल के लिए था और 3 साल के लिए था तो क्या लगाए थे, क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट लगाओगे कितना आएगा, 5। इसका क्यूब रूट लगाओगे कितना आएगा, 4। तो ये हो गई सिर्फ 5 साल की कहानी। ये एक साइकिल के लिए, ये सी कितने साइकिल, 1 2 3, तो 3 साइकिल के लिए लिख दिया। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास ये आ गया कि एक साइकिल में कितना चल रहा है, 5/4। अगर 25 साल लोगे तो कितनी साइकिल्स आ जाएगी, 5। तो 5/4 का अगर आप डायरेक्टली क्या करोगे, 5 टाइम्स, तो इतना आ जाएगा क्या, कितना आएगा, आएगा क्या ये, नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है, 64, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 64 में, कितने का मल्टीप्लाई करोगे 64 में, देखो, क्योंकि यहाँ तो हमने 125 से आगे की कहानी देखी, अगर हम 64 से आगे की कहानी देखते तो हम लिखते 64 इंटू 5/4 की पावर 5, ये लिखते, क्योंकि साइकिल 5 बार जाती। तो देखो भाई, 4 की पावर 3 से 4 की पावर 3 तो कट हो जाती,
4 की पावर 2 ही बचती, जो कि कितनी आ जाती, 16 आ जाती। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आंसर वही आता सेम। हाँ, और किसी को कोई डाउट? आप आए थे सैटरडे को? क्लास देख लो ना, फिर समझेंगे अपन इसको, है ना। क्लास देखना पड़ेगी अपन को, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि सीआई में सेम चीज़ का मल्टीप्लिकेशन चलता है आगे आगे। हाँ, क्या 64 से? ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही है। हमको ये निकालना है कि 125 से कितना हो जाएगा 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स मतलब 2 साइकिल, 15 ईयर्स मतलब 3 साइकिल थी, 10 ईयर्स मतलब कितनी साइकिल हो जाएगी, 2 साइकिल। तो 2 साइकिल का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना देख लो, 5/4, 2 साइकिल मतलब स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3125/60। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, क्लियर, ये हटा दूं? एक चीज और समझाई थी उस दिन मैंने, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट, क्या वाला क्लियर है सबको, है ना? लास्ट क्लास में हमने हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला सेक्शन भी करा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं, चलो देखते हैं। उसी में एक चीज और समझेंगे, आज नई चीज सीखेंगे, नेट इफेक्टिव रेट। क्या समझेंगे हम लोग? नेट इफेक्टिव रेट। नेट इफेक्टिव रेट में क्या होता है उस चीज को समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, कोई प्रिंसिपल है मेरे पास, कुछ भी प्रिंसिपल है ना मेरे पास, मतलब हो सकता है वो 1 रुपये हो सकता है वो 100 रुपये हो, कुछ भी हो। तो चलो अभी के लिए अपन मान लेते हैं कितने हमारे पास, 100 रुपये है प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल हम लोगों के पास? 100 रुपये है। हम लोग बोल देते हैं कि भाई जो रेट है वो ले लेते हैं हम 40%। कितना रेट ले लिया हम लोगों ने? 40%। ये कैसे ले रहे? पर एनम, मतलब 1 साल में लगने वाला। अब एक बात बताओ, सीआई काम कैसे करता है कि पहले इंटरेस्ट मिलता है, वही इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, और वो क्या बन जाता है, नया प्रिंसिपल अगले साल के लिए। तो देखते हैं, चलो एक एक करके हम साइकिल को समझते हैं कि हमने 100 रुपीज़ दिए भाई किसी को, हम लोगों ने 100 रुपीज़ दिए कि भाई तुम 100 रुपीज़ लो, और 1 साल बाद आप मुझे कितने से रेट दोगे? रेट कितना लिखा है? 40%। तो 100 का 40% मिलेगा, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 100 का जितना भी परसेंट निकालो उतना ही हो जाता है। तो अब कितना हो गया वो, वन ईयर के बाद 140 हो गया। ये वन ईयर में इतना हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सीआई को समझना, ये सीआई समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 140 का 40%, क्योंकि अब ये जो नया आ गया था, जब हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, ये अपना प्रिंसिपल था, ये क्या था हम लोगों के पास में? प्रिंसिपल। ये क्या आया हम लोगों के पास में? इंटरेस्ट। तो जब प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? अमाउंट, जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे क्या होता है? प्रिंसिपल बन जाता है। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो 140 का 40%, 140 का 40% 56, कितना हो जाएगा? 56। तो मतलब कितना हो गया? 196 हो गया। समझ में आया? और ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये तो जब बात करी, जब हमने पर एनम की बात थी, और इंटरेस्ट कैसे कर रहे थे, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा कि कंपाउंडेड एनुअली, क्या आएगा लिखा हुआ? कंपाउंडेड एनुअली, और हिंदी में लिखा हुआ आएगा ब्याज वार्षिक दर पे इतना है ना, वार्षिक दर से लिया जा रहा है। अब अगर हम इसी को हाफ ईयरली पर देखें, कितने पर देखें? हाफ ईयरली पर, हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोग अगर इंटरेस्ट को काउंट करें, यानी हम ब्याज की दर क्या ले, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर से हम लोग काम करेंगे। तो एक बात देखते हैं, वही जो आपके 100 रुपये हैं, अब क्योंकि हाफ ईयरली मतलब मैं बोलूँगा
कि एक साल में मैंने 2 कर दी साइकिल 6-6 महीने की, बोलो सही बात है? कितनी साइकिल कर दी? 2 साइकिल कर दी 6-6 महीने की। भाई 40% तो क्या था, पर एनम पे था, तो 6-6 महीने में कितना करना पड़ेगा? 20-20 करना पड़ेगा, बोलो सही बात है? 6 महीने में 20% और 20% के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो 100 रुपये हैं, 6 महीने बाद 20% मिला, कितने हो जाएंगे? कितना मिलेगा? 100 का 20% 20, तो कितना हो जाएगा? 120। बोलो इतनी चीज क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगले 6 महीने में फिर से 20% मिलेगा, किस पे मिलेगा? पर अब 120 पे। 120 का 20% 24, तो कितना हो जाएगा? अब ये 144, मतलब 100 रुपए की चीज से कितना आ गया? 144 हो गया। नेट इफेक्टिव रेट पूछा जाएगा आपसे, नेट इफेक्टिव रेट कितना हो गया भाई? 100 की चीज 144 हो गई, तो नेट इफेक्टिव रेट कितना आ गया? 44%। ये हो जाता है आपका नेट इफेक्टिव रेट। क्या चीज़ क्लियर है पूरी तरीके से? क्योंकि हमने साइकिल को देखा, उस साइकिल में कितना हो गया हम लोगों ने देखा, तो कितना हो जाएगा? 144। बोलो समझ में आया? ओवरऑल 1 ईयर के बाद हमने यहाँ पर देखा था, तो कितना था 1 ईयर के बाद? 140 हो रहा था। बट यहाँ 1 ईयर के बाद कितना हो गया? तो नेट इफेक्टिव रेट यहाँ पर कितनी थी? 40% की थी, बट यहाँ पर कितनी आई है? 44%। तो ओवरऑल आपके पास जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट आया, उसी को बोलेंगे हम लोग नेट इफेक्टिव रेट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर में। क्लियर है या नहीं हुआ क्रिस्टीना? नहीं नहीं, वो बात तो वही है, कुछ भी कर लो, इंटरेस्ट तो वही मिलेगा ना ओवरऑल। ठीक है, यही चीज क्वार्टरली पे भी देखें अब। तो देखो भाई, ये तो बन गया अपने पास ईयरली का, इतना तो हमारे पास ईयरली बन ही रहा था, चलो वो तो 2 ईयर्स में ले लिया अपन ने, ये बन रहा था ईयरली। ठीक है, ये बना अपने पास 1 ईयर की बात हुई हाफ ईयरली बेसिस पे। अगर मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ, मतलब मेरे पास साइकिल कितनी हो जाएगी? त्रैमासिक दर। ठीक है, 3-3 मास रहेंगे, इसलिए उसमें क्या बोलेंगे? त्रैमासिक दर, क्वार्टरली। मतलब 3-3 महीने के कितनी साइकिल बन गई? 4। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। भाई ओवरऑल 40 है, 40 को 4 साइकिल से डिवाइड करोगे कि कितना आ जाएगा? 10। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 साइकिल से डिवाइड करा था हाफ ईयरली में, 6-6 महीने की 2 साइकिल थी, तो 2 से डिवाइड करा तो 40 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया था? 20। अब यहाँ पर कितनी साइकिल है? 1 2 3 4, तो 40 को कैसे डिवाइड कर देंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? तो हर 3 मंथ में कितना परसेंट मिलेगा हमको? 10% मिलेगा। नेट इफेक्टिव रेट निकालना है हमको, नेट इफेक्टिव रेट निकाल के देखते हैं। तो चलो पहले तो थे भाई 100 रुपीज़, कितना मिला? 10 मिला, कितना हो गया? 100 एंड, फिर 110 पे 10% मिला, कितना मिलेगा? 11। कितना हो जाएगा? 121। फिर 10% मिलेगा तो 12.1, तो बोल दो 133.1। फिर इस पे भी 10% मिलेगा, मतलब 13.31 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 146.41। बोलो इतना हो जाएगा? देख लो, करके देखना है तो कर लो, हर एक पे 10-10%। भाई 10% तो निकालना सबको आता होगा। अगर 133.1 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 13.31 हो जाएगा। तो इसमें 13.31 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 146.41 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर नेट इफेक्टिव रेट पूछा गया तो कितना आया नेट इफेक्टिव रेट भाई? बोलो 46.41% का आया नेट इफेक्टिव रेट। क्या हुआ वो? नेट इफेक्टिव रेट। समझ में आया?
इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की प्रभावी दर। ठीक है, नेट इफेक्टिव रेट मतलब ब्याज की प्रभावी दर। ठीक है, नेट इफेक्टिव रेट, क्योंकि आपको हिंदी में ये पूछा जाएगा कि ब्याज की प्रभावी दर बताओ, तो यही आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे सब। हो गया? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि जितने लोग नोट डाउन कर रहे हो वो लोग नोट डाउन कर सके, है ना। तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन ये है कि कुछ रुपए, सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ रुपए, कितने रुपए मुझे नहीं पता, बस कुछ रुपए हैं, दैट बिकम्स 2.25 ऑफ इटसेल्फ। कितने हो गए वो अपने आप का, मतलब ये अगर कुछ रुपए हैं तो x रुपए हैं, तो ये अपने आप का हो गए 2.25x इन 2 ईयर्स। कितने टाइम में हो गए? 2 ईयर्स में हो गए। भाई कुछ रुपए थे x, वो कितने हो गए? 2.25 हो गए। कितने टाइम में हो गए? 2 ईयर्स में हो गए। अब पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछा गया आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर बताओ। इफ कंपाउंडेड एनुअली, इफ कंपाउंडेड एनुअली, मतलब यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से ली जा रही है। मतलब अभी हम लोग अर्धवार्षिक दर से नहीं चल रहे, हाफ ईयरली पे नहीं जा रहे, हम लोग किस तरीके का बेसिस लेके चल रहे हैं? कंपाउंडेड एनुअली। हमको निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव नहीं बोला है, क्या बोला है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। अगर x रुपए 2.25 हो जाएंगे 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन करा है हम लोगों ने। जल्दी करें। नोट डाउन तो सबका हो गया था ना, ये वाला सबका? तो इस वाले को हटा देते हैं अपन। आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? वेरी गुड। क्या हो गया निकिता? अरे भाई वही बात है कि 1 रुपए हैं। बढ़िया है फिर तो। 2.25 रुपीज हो गए। कितने साल में हो गए भाई? 2 ईयर्स में हो गए। मैंने बोला था जितने भी ईयर से उतनी साइकिल में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर 2.25 हो गया है, मतलब कुछ चीज 2 बार मल्टीप्लाई हुई और कितनी बन गई? 2.25। तो इसी का क्या कर लो? अंडर रूट ले लो। क्या कर लोगे इसी का? अंडर रूट, क्योंकि 2 साल हुए ना, तो क्या ले लो? अंडर रूट ले लो भाई। 2.25 का अंडर रूट ले लिया। एक बात बताओ, ये आपको 15 का स्क्वायर दिख रहा है? 225। तो अगर इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ गया इतना अंडर रूट। अगर इसका अंडर रूट 1.5 आप लोगों के पास में आ गया है, ठीक है, तो अब क्या मालूम पड़ रहा है हमको कि 1 साल में, 1 ईयर्स में वो चीज़ कितनी हो गई? 1.5। कितनी हो गई 1 साल में? 1 से 1.5 हो गई। कितना इंटरेस्ट मिल गया? 1 रुपये, सॉरी, ये 1 साल में
एक रुपये कितना हो गया 1.5, कितना इंटरेस्ट मिला होगा 0.5 का इंटरेस्ट मिला है ना, तभी तो 1.5 हुआ। तो 0.5 का इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला 1 पे मिला, इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगा लो, कट कर लो, कितना आ गया 50%। कितना आ जाएगा 50%। यही हुआ आपके पास रेट। क्या हुआ फिर से समझना, एक रुपए कितने हो गए 2.25 रुपीस हो गए भाई। 1 रुपीस कितना हो गया 2.25 रुपीस हो गया 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स पे है तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। क्यों, क्योंकि वो साइकिल कितनी बार मल्टीप्लाई हुई होगी 2 बार मल्टीप्लाई हुई होगी। तो अंडर रूट में 2.25 कितना आ जाएगा आपके पास निकल के 1.5। तो अगर 1 रुपीज 1.5 हो गए 1 ईयर में, तो कितना इंटरेस्ट मिला 0.5 मिला। किस पे मिला 10 पे। क्योंकि एक चीज मैंने समझाई थी, इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल में जो एक्स्ट्रा मिलता है हमको, जिस पे भी एक्स्ट्रा मिला वही हो जाता है हमारा प्रिंसिपल पे। जो भी एक्स्ट्रा मिला उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट। इनटू 100 करोगे परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे बनना चाहिए। हटा दूं इसको, लिखो ना। देखो कुछ रुपए हैं, चलो एक काम करते हैं, बोल दे रहा हूं 1 रुपए है, वो अपने आप का हो गया 512 डिवाइडेड बाय 162 रुपीस बन गया 4 ईयर्स में। कितने साल में बन गया 4 ईयर्स में बन गया। तब आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है आपको, रेट परसेंटेज निकालना है भाई। निकालो। अब सबका होना चाहिए। देखो 4 ईयर्स में मतलब कोई चीज 4 बार मल्टीप्लाई हुई है, राइट। कोई चीज कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 4 टाइम्स। देखो मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला आपको कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि इसको कट नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो कभी नहीं बोला हुआ है। तो अगर कट हो सकता हो तो कट करना, है ना। जल्दी करें जल्दी करें। बड़े भाई आगे कर पाए नहीं कर पाए। ये काय से आपने कट करा है इसको, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर हम इसको कट कर रहे हैं, आपने बोला 2 से ही कट करके देख लेते हैं भाई, 2 से तो कट हो ही जा रहा है सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा 256, ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 256 अपॉन में कितना आ जाएगा 81। ये देखना है और हमको पता पड़ा इसको किसी की पावर में लिखना है। कितनी पावर में लिखना है 4 पावर में। किसकी पावर 481 हो सकती है, 3 की पावर 481 हो सकती है। किसकी पावर 4 256 हो सकती है 4 की, क्योंकि देखो 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 256। तो 4/3 की पावर 4 बोल सकता हूं। ये कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की बात हो रही है। अगर 1 साल की बात होगी तो मैं यही बात बोल सकता हूं ना भाई, कि अगर 4 साल में पावर 4 बन रही है तो 1 साल में यही होगा कि 1 रुपए बन जाएंगे 4/3। बोलो सही बात है, हो गए ना। इसी को
आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 रुपए बन गए 4 रुपए, ये जो 3 इधर है ना इसको इधर ला सकते हो। अगर 1 ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? 1 ईयर की। तो 1 ईयर में हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ 3 रुपए थी वो कितनी हो गई? 4 रुपए हो गई। इतनी चीज समझ में आई? जो चीज 3 रुपए थी वो कितनी हो गई? 4 रुपए। कितना इंटरेस्ट मिला? 1 का मिला। कितना इंटरेस्ट मिला? 1 का। कितने पे मिला? 3 पे मिला, इंटू 100। और आप लोग सभी जानते हो कि 1/3 को क्या लिखते हैं हम? 33.33% लिखते हैं। आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? कोई डाउट? कोई भी डाउट रहा नया? तो ये पावर 2 होती। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम हमेशा 1 साल पे ही काउंट करेंगे ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या बताया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चीज है जो 1 साल में कुछ प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है एक्स्ट्रा। तो हम 1 साल की कहानी अभी तो देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो ले दे के उसको 1 साल पे लेके आ रहे हैं ताकि 1 साल में हमको इंटरेस्ट डायरेक्टली दिख जाए। ठीक है, चलो भाई सबका हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो एक चीज समझो, अब क्या हुआ कि ये चीज 1 ईयर में हो गई 625/256। कितनी हो गई 1 साल में? 625/256। अभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता करना है, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब कितने त्रैमासिक दर पर ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से ली जा रही है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है भाई। क्वार्टर में कितने साइकिल लेते हैं? बस वो सोच के करो। हाँ, कुछ चीज 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हो सेम नंबर से ही करते हो ना। ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी ना अपने कंफर्ट के हिसाब से कर देंगे। नॉर्मल डिवाइड कैसे करते हो? ऐसे तो मैं बोलूँगा तुमने 4/3 लिखा है तो तुम ये कर दोगे कि इसको 4 से डिवाइड करके 1, इसको 3 से डिवाइड करके 1, लो काम ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते ऐसा। मत करना ऐसा बिल्कुल भी। हाँ, एनुअली मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली पे आपको रेट परसेंट पता करना है। रेट परसेंट हमेशा पर एनम पे निकलता है। रेट परसेंट कैसा निकलेगा? रेट परसेंट पर एनम ऐसा निकलेगा। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को अगर चाहिए तो। चाहिए क्या? ऑप्शन लिख लो। 5%, 25%, 75%, 100%। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भाई 5%, 25%, 75% और 100%। ठीक है, करें? क्या आंसर आया रत्नेश? अच्छा, देखते हैं भाई। देखो ये कितनी साइकिल है, कितने की बोल रहे हैं? 1 ईयर के बोल रहे हैं। बट यहाँ जैसे ही दे दिया हमको ये वर्ड कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी त्रैमासिक दर पर अगर हमको निकालना है तो हमें एक चीज पता ही क्या करना पड़ेगा। साइकिल कितनी हो जाएगी? 4। 3 मंथ की हो जाएगी ना। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, ऐसी कितनी साइकिल हो गई?
4 साइकिल हो गई, और तब हमको जाकर 1 रुपया कितना दिख रहा है, 625/256। तो हमने बोला भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 4 बार। यहाँ पर देख रहे होते तो आपको एक ही बार दिखेगा बस, पर ये वर्ड जैसे ही दिखा तो हमको पता पड़ गया कि वो चीज़ 4 बार मल्टीप्लाई होके बनी है। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई होके बनी है। तो कोई चीज़ 4 बार मल्टीप्लाई होके 625/256 बनी। देखो भाई, अगर मैं ये बात करूँ तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में करा कि नीचे 256 अभी अपने लोग लेके चल रहे हैं। किसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है, 256। किसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 होगा, तो 25 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 5 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बोल सकता हूँ 5/4 हुआ है। कितनी बार की पावर 4, इसी को ये बोल सकता हूँ। मतलब क्या हुआ होगा 3 महीने में, तो जो 1 रुपये है उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा 5/4 का, तो कितना बन गया होगा वो 5/4। मतलब 1 रुपये बन गया था हमारे पास कितना, 5/4। तो मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को इधर लाके देख सकते हो तो एक जैसी चीज दिखेगी कि 4 रुपये पर 1 का इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया, 5। तो 1 का इंटरेस्ट मिला कितने पे, 4 पे, इंटू 100 कर दोगे कितना आ जाएगा, 25%। अगर आपने यहाँ तक करके और आंसर लगा दिया तो गलत हो जाओगे। ठीक है, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो 25%, 25%, 25% चला है, ये कितनी बार चला, 4 बार चला। तो भाई साहब 25 इंटू 4 कर देना, कितना हो जाएगा, 100%। क्योंकि याद करो इसी की उल्टी चीज करी थी, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जितनी साइकिल होती है उतने से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब वापस से आ रहे हैं हम लोग पर एनम पे रेट निकाल रहे हैं, तो जितनी साइकिल होगी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 100%। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का हो गया ना? शक भरी नजरों से देख रहे हो तुम? नहीं, मई का क्लियर है? थोड़ा या बहुत, दोनों कैसे हो सकता है? थोड़ा। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? हाँ, ये 5/4। तो देखो ये ओवरऑल इतना बन रहा है ना, तो क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो हमें पता ही है कि 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल बन रहा है। और नीचे कितने का मल्टीपल बन रहा है, 4 का। 4 का कैसे समझ में आएगा, आप खुद ही सोच के देखो कि अगर 4 का मल्टीप्लाई चल रहा होगा तो कैसे चलेगा। 4 की पावर 3 तक तो हमको पता है 64। 64 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 6 आ जाएगी और आगे 25 भी बन जाएगा। तो अगर ये 4 का बन रहा है, ये 5 का बन रहा है, तो इसी की पावर हमने लिखी 4/5, है ना। 5/4 की पावर 4। क्यों? क्योंकि कितनी साइकिल है, 1 2 3 4, 4 साइकिल्स थी, इसलिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए था 4 पावर्स में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाए थे, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, देखते हैं आपसे कितना बनेगा। कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका था पर वापस से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों से चीज़ें क्लियर रहे, और जो लोग आज आए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। भाई 4704 रुपीस, 4704 रुपीस कितना हो रहा है, 5766 हो रहा है। 4704 रुपीज 5766 रुपये हो रहा है 2 ईयर्स में। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट पता करो। कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है अभी, अलग से कुछ होगा तो बता दूंगा। कंपाउंडेड एनुअली नॉर्मल है, वार्षिक दर पे पता करने है, ब्याज की दर वार्षिक रूप से कितनी होगी ये बताएं। आया कि नहीं आया? देखो अगर बड़े बड़े नंबर लगते हैं
तो उनको कैंसल डाउन कर लिया करो, बड़े बड़े नंबर दिखे तो उनको कैंसल डाउन कर लो। किससे कट होता हुआ दिख रहा है? 6 से कट हो रहे दोनों के दोनों, देख लो 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है, हाँ 6 से चले जाएगा। 6 से कट करके देखें कितना दिख रहा है यहाँ पर, देखो कितना हो जाएगा, 6 7 ही जाएगा, 6 7 42, कितने बच गए भाई, 5 बच गए, 6 8 48, बचे 2, फिर 6 4 24, 7 84, ये दिख रहा है मुझे। स्क्वायर तो हमको याद है ना यहाँ तक के, तो ये मेरे को दिख रहा है। फिर इसको भी 6 से कर लेते हैं, कितना दिख जाएगा, 6 9 54, बच रहे हैं 3, फिर 6 6 36 और 1 961। भाई 30 का स्क्वायर हमको पता है 900 होता है, तो 31 का ही होगा 961। तो बस क्योंकि 2 साल दिए हैं तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी सिखाया था, क्या लगा लोगे, अंडर रूट लगा लो। क्यों? क्योंकि साइकिल कितने की चल रही है, 2 की, इसलिए क्या लगा लोगे, अंडर रूट लगा दोगे। जब अंडर रूट लगा दोगे तो आपको मालूम पड़ा ये किसका स्क्वायर है, 20, बोलो भाई नहीं याद है क्या, 28 का स्क्वायर, और ये 31 का, मतलब 28 रुपीज़ कितने बन गए, 31 रुपीज़ बन गए, बोलो बन गए ना। कितने टाइम में बन गए, तो ये हो गई बात 1 ईयर की। क्यों? क्योंकि आप अंडर रूट लगा चुके हैं। अगर अंडर रूट नहीं लगाया था तो बात चल रही थी 2 ईयर्स की, अगर सिर्फ 784 और इसकी बात करते तो 2 ईयर्स की, पर जैसे ही अंडर रूट लग गया तो कितना हो गया, 1 ईयर। तो कितना इंटरेस्ट मिल गया, 3 का मिल गया। किस पे मिल गया, 28 पे। कितना परसेंट हो जाएगा, कोई बता सकता है भाई साहब, 4 से कट कर लो, 4 7 28, 4 से कट करोगे तो 25, कितना हो जाएगा, 75/7%। और इसको अगर आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 5/7%, बोलो हो गया 10 5/7%, 7 10 70, 5/7%। क्लियर हुई बात? जितना ईयर्स दिया होगा उतने का अंडर रूट लगा लेना। जैसे अभी मालूम पड़ा 2 ईयर्स था तो अंडर रूट लगा लिया, 3 ईयर्स दिए होते तो क्यूब रूट लगा लेते, 3 ईयर्स होते तो क्यूब रूट लग जाता। ठीक है, वही करा था ना हम, कितनी पावर में लिख सकते हैं, तो इसको कितनी पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर किसकी, 28 की, इसमें 2 की पावर 31 की, तो पावर हटा दोगे तो मालूम पड़ जाएगा 1 ईयर के लिए। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। चलो, ₹345,600 रुपीज़ 3 साल में हो गए हैं 439,400। ठीक है, वही करना है आपको, पता क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। जल्दी से करेंगे भाई सबके सब। कट कर लो, 2 से तो कट कर सकते हो कम से कम। चलो इतना टाइम हुआ है तो देख ही ले। देखो भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 से कैंसिल आउट कर लो इसको, 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना दिख जाएगा मुझे, 1 7 2
8, 2 से कैंसिल आउट करा तो कितना दिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, बचे 1 और कितना दिख गया 2 8, 1 7 2 8, 3 साल हुए और कितना बन गया, 2 से कैंसिल आउट कर लो इसके पास तो 2 1 9 7। अगर मुझे क्यूब्स याद हैं तो मुझे पता है कि भाई इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 का मतलब वही क्यूब रूट लगा लूँ या डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है ना। ये 12 का क्यूब और ये किसका दिख रहा है, 13 का क्यूब, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि दोनों पे क्या लगा दिया, क्यूब रूट। कैंसिल आउट नहीं, ऐसे नहीं कर दिया भाई कि बस पावर से पावर काट दिए, ऐसा कर दिया कि इस पे भी लगा दिया क्यूब रूट और इस पे भी लगा दिया क्यूब रूट। तो जो 12 था वो अब कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। मतलब एक साल में 12 रुपए से कितने हो गए, 13 रुपए हो गए। 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, 12 पे, इंटू 100। अब 1/12 को तो सब जानते हो 81/3% लिखा जाता है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब क्वेश्चंस में ना। बढ़े आगे। देखो आप 48,000 ये दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल, 48,000 दिया है प्रिंसिपल, आप लोगों को दे दिया है सीआई, सीआई दे दिया है आप लोगों को 7,566, ये सीआई दे दिया है। और ये कितने टाइम में मिला है, 9 मंथ्स में। टाइम दे दिया आपको कितना, 9 मंथ्स। एंड दे दिया है आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब आपकी ब्याज की दर त्रैमासिक दर पर है। ठीक है, तो अब पता करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लो। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे जल्दी। क्या कर रहे हो, बना कि नहीं बना। देखो उसी फॉर्मेट में ले आएंगे जिस फॉर्मेट में लिखा था, मतलब 48,000 9 मंथ में कितना बन गया। अब कितना बन गया तो क्या करोगे, 48,000 में ऐड कर लेना, कितना ऐड कर लोगे, 7566, तो कितना बन जाएगा भाई, 566 तो यही बन गया, 8 और 7 कितना आ गया, 555,566। तो भाई 555,566 बन गया, बात यही है। पर क्योंकि बात चल रही है किसकी, क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने की साइकिल चल रही है। एक बात बताओ, 9 मंथ में कितने 3-3 मंथ की साइकिल बन सकती है, 3, क्योंकि 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, यही 3 साइकिल बनी ना। देखो 9 मंथ को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 मंथ, फिर 3 मंथ में इंटरेस्ट मिला होगा और फिर 3 मंथ में इंटरेस्ट मिला होगा। तो अब ये 48,000 से कितना दिख रहा है, 555,566। कितनी साइकिल दिख रही है मुझे, 3 साइकिल दिख रही है। ठीक है, कितनी साइकिल दिख रही, 3 साइकिल दिख रही। तो मैंने यहाँ लिख के रख लिया भाई 3 साइकिल्स दिख रही है मुझे, है ना। अब देखो आगे,
अब क्योंकि 3 साइकिल दिख रही है मतलब मुझे किसी का क्यूब देखना पड़ेगा, जितनी साइकिल दिखती है उतने का ही क्यूब देखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब रूट लगाना है। तो मुझे इसको डिवाइड करना है और डिवाइड इस तरीके से करना है कि मुझे इधर साइड या इधर साइड क्यूब दिखे। तो भाई इधर तो 3 जीरो है, 3 जीरो है मतलब यहाँ पर 10 तो आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी का क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो एक बात बताओ, 6 से अगर इसको कैंसिल आउट करूँ, 6 8 ज़ा 48, तो 8 दिख रहा है, 2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 10 20 बन सकता है। तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 8 ज़ार 48 और 000। इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 9 ज़ार 54, कितने बच गए 1, 6 2 ज़ार 12, बच गए 3, 9 2 6 1। ये भाई 3 साइकिल्स में है। कितने साइकिल्स में? 3 साइकिल्स में। एक साइकिल में करने के लिए क्या कर दें? क्यूब रूट लगा दें 8000, और यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा देते हैं किसका? 9261 का। भाई ये कितने का क्यूब हो गया? 20 का हो गया। एक बात बताओ, अगर 30 का क्यूब करता तो 27,000 पहुंच जाता, 30 का क्यूब करता तो 27,000 पहुंच जाता, जो कि बहुत ही दूर है। और यहाँ आखिरी में 1 आ रहा है, मतलब 20 से वो सिर्फ एक ही नंबर आगे बढ़ा। कितना बढ़ गया? 21। बोलो क्या इतनी चीज समझ में आई? आ गया ना समझ में कि 20 से वो कितना हो गया है? 21 एक साल में, क्योंकि हमने 3 साइकिल को इधर कर दिया, तो मतलब एक साइकिल की बात कर रहे हैं। एक साइकिल में कितना हो गया? एक साइकिल में हो गया 20 से 21। अब एक बात बताओ, एक का इंटरेस्ट मिला कितने पे? 20 पे, इंटू 100, कितना परसेंट बोल देंगे? 5%। पर ये कितने महीने के लिए? एक साइकिल में। एक साल में कितनी साइकिल होती है? 4 साइकिल होती है। क्योंकि हमें यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होता है वो काय पे पता करना होता है? पर एनम पे, मतलब ओवरऑल एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए इसमें काय का मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी आ गई? 20%। तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। बोलो आया? क्लियर हुआ? यही है आपका आंसर भाई। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पर एनम पे पूछा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछा जाएगा तो पर एनम पे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सभी को? अभी इसमें कोई सीआई में दिक्कत नहीं? तो एक क्वेश्चन लिख लेंगे घर के लिए, सभी करेंगे। Amount received at the end of second year and third year. Amount received at the end of second year and third year at CI दूसरे साल के अंत और तीसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत और तीसरे साल के अंत में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कुछ रुपयों पर है, कुछ रुपयों पर है, ऑन अ प्रिंसिपल इज थर्ड ईयर एट सीआई ऑन अ प्रिंसिपल इज 9,600 9,600 है, कुछ रुपयों पर मिलने वाला है 9,600 9,600 एंड 10,272 रिस्पेक्टिवली, और 10,272। ये क्रमशः रूप से है ना, मतलब जिस तरीके से 2 साल के बाद मिला हुआ 9,600 है, और 3 साल के बाद जो मिला है वो मिला है 10,272, 10,272। व्हाट इज रेट परसेंट? व्हाट इज रेट परसेंट? 10272। ठीक है, व्हाट इज रेट परसेंट? ब्याज की दर ज्ञात करें, और नॉर्मल ब्याज की दर ही बोलिए, मतलब पर एनम बेसिस पे निकालोगे। ठीक है, और ऑप्शंस लिख लो। पहला ऑप्शन है 7%,
दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 6% और आखिरी ऑप्शन है 5%। 5%। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करके आना, इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो कैंसिल आउट कर।